सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सभी को राम राम। साथियों, हमारी आज की जो क्लास है ये राजस्थानी शब्दावली से संबंधित रहेगी। राजस्थानी शब्दावली में से 1 या 2 प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा जाने लग गया है। रीट का जो नया सिलेबस आया है उसमें भी राजस्थानी शब्दावली जोड़ दी गई है। इससे पहले जो वन रक्षक का या वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थानी शब्दावली आई थी, एसआई के एग्जाम में आई थी। तो आगे भी ये सारी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनमें भी राजस्थानी शब्दावली आने की पूरी संभावना है। तो कुछ राजस्थानी शब्दावली के शब्द हम यहाँ पे लेके हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, उनमें से 1 या 2 शब्द आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम बात करें खूंटा पर। खूंटों के साथियों, खूंटो जो को आप पशु है, चाहे आपने घरे गाय है, भैंस है, बैल है, तो मैंने बांधने खातर आप एक काम करा, एक लकड़ी को खूंटो है जो जमीन में रोप देवा। एंगो जो आधो भाग लगभग या 2/3 भाग ऊपर रखा और आधो जमीन में रोप देवा और बेंगो ऊपर रस्सी या सांकड़ू बने पशु ने बांध देवा। तो पशुओं को बांधने के लिए जो हम घरों में काम लेते हैं, लकड़ी का जो बना होता है नॉर्मली, तो उसको खूंटो कहते हैं। आजकल क्या है, उसकी जगह हम लकड़ी की जगह पत्थर का भी बनाने लग गए और हम लोहे का भी काम में ले लेते हैं, क्योंकि लकड़ी की धीरे धीरे हम जिस तरह से काटते रहें तो लकड़ी की कमी हो रही है। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो पेड़ हमें बचाने चाहिए ताकि खूंटा रोपने के लिए पेड़ काम में आ सके, और नहीं तो उसकी जब हम क्या कर लेने लगे, आजकल लकड़ी या पत्थर का काम में लेने लगे। दूसरी हमारी शब्दावली साथियों नाथ। ये नाथ जो है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैल जो होते हैं उनके जो नाक में एक छिद्र करके उसमें से एक रस्सी डाल देते हैं। बैल के नाक में से छिद्र करके एक रस्सी डाल देते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं उससे। मतलब बैल ने काबू करने खातर जो क्या जोड़ी गल रखा, रस्सी गल रखा, बैन आप के बोला नाथ बोला। एंग अलावा ऊँट के नाक के ऊपर भी एक शो के रूप में भी लगाया रखा, मैंने भी नाथ बोला। तो उसका तो नॉर्मली ये नहीं जाता नाथ बोला। एंग बाद में मोरी, तो ऊँट ने या बैल ने आप एक रस्सी घाल रखा लंबी सी, बेहू जी के बेन खूंटा में बांधा, तो जी लंबी रस्सी है नहीं, ए लंबी रस्सी ने आप बोला मोरी बोला। ऊँट का भी घाल सका, बड़द का भी, बैल का भी आ चीज़ आप घाल रखा। विशेष रूप ऊँट की जी रस्सी है जी मैंने मोरी बोला। और पशु जी आप गाय भैंस बन बांधा तो बेंगे के है आप सांकड़ काम में लेवा, बेन के बोला सांकड़ बोला। नेक्स्ट है साथियों गिरबाण। गिरबाण और निकतोरण, ए दोनों सागो है, बस एक चीज़ है यदि दूसरी है नहीं, दूसरी को नहीं। आ संरचना जी की बना रहा आप साहब को लकड़ी को आनतो पहले तो क्या करता, लकड़ी को गिरबाण बनाता। आजकल क्या है, लकड़ी तो मैं थाने कहने ला रही हूँ नहीं मिलनी को ला रही कि बढ़िया जी को आप गिरबाण बना लिया। ए वास्ते प्लास्टिक या फिर सिल्वर को बनाया जो है गिरबाण आपन बाजार में मिल जाए बोलिया। और ये गिरबाण में क्या काम करा, एक रस्सी गाली जाए साहब, पतली सी रस्सी की सूत की बनाए गाली जाए। ए रस्सी के बोला आप निकतोरण बोला, ए रस्सी के बोला निकतोरण बोला। ओ जो है एन के बोला आप गिरबाण बोला। गिरबाण जो है वो लकड़ी को उसका है, प्लास्टिक को उसका है, और आजकल स्टील को बनेड़ो भी आवा है क्योंकि बीम पशु का दिक्कत ना आवे। तो ऊँट के काम करें नाक में छेद करके भीम आप गिरबाण गाल दें, और गिरबाण में एक पतली सी जोड़ी गाला भीम निकतोरण का आगे के जोड़ दें, रस्सी या मोरी जोड़ दें, बस जिसकी लंबी रस्सी है इनके बोला मोरी बोला। तो अर्थ समझ में आ गया। खूंटो जो पशु बंधा। नाथ एक विशेष प्रकार की जो बैल को काबू करने के लिए उसके नाक में डाली जाती है। मोरी एक लंबी रस्सी होती है ऊँट की, उसे मोरी कहते हैं। निकतोरण और गिरबाण दोनों एक साथ होते हैं। गिरबाण के छोटी सी जोड़ी लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निकतोरण कहते हैं। मोरो साथियों एक तो क्या जो पशु अपने घरे जो दूध आ रहा है, जी गाय भैंस है, बांगा एक मोरो गाला मैं में तो क्या 2 ही गांठ हुआ, 2 गांठ को नॉर्मल सब मोरो है। एक जो ऊँट के गाला मैं 4 गांठ होगी, वो है साहब एक विशेष डिजाइन तैयार करे होगा, क्योंकि ऊँट का फिर वो बार बार निकाल कोर्स करने पर ऊँट ने स्थाई रखा। तो इनके बोला मोरो बोला। यहीं पर एक पहली भी है कि बिना मोरा की सांड हो कोई काम की को नहीं है, क्योंकि पकड़े के आदमी, तो बिना मोरा की सांड कोई काम की को नहीं है। तो मोरो के जरूरी हुआ है, और ऊँट की शो ही मोरो ही हुआ है। मोरो अगर ऊँट गए और सांड समझ गए थे, ऊँट नहीं ना के बोला नॉर्मल भाषा में सांड बोला, कभी कोई सांड थे दिया सांड समझे है वो दूसरा है। तो मोरो आप काम करा ऊँट और ऊँटनी के गाला। और बेंग अलावा पशु ने जी भी जिया कंट्रोल करना है, कई बार जिया घरे आप जिया कोई खागड़ वगैरह से या झोटा वगैरह काबू करना है तो बेंगे भी मोरो गाल दे, तो वो है। बेंग बाद में ना दिया ठाण। अब पशु के चारों डालने खातर एक विशेष प्रकार की आकृति बना ले, कई तो गोलाकार बना ले, कई मैंने मतलब चोरस बना ले, किसी भी बना ले, बेम के आप में चारों डाल दे, बेम पशु खाओ अगर आपको। तो एक निश्चित लंबाई भी चौड़ाई भी ध्यान रखी जाए। ऊँट का जो ठाण है वो थोड़ा ऊंचाई पर रखी जाए, क्योंकि ऊँट नीचे नाड़ करी खाओ वो थोड़ा शौक हो।
तो ई हिसाब जो बनाई जाए ना दिया ठाण बोला जब हम चारों गिरते मैं मुँह पशु आपको चरबो करे मतलब आप जी प्लेट लेवा नहीं जी प्लेट लेवा थाली लेवा भाई थाली थोड़ी सी बड्डी है जी पशुओं खातर काम में लेवा प्लेट बाकी प्लेट जी बन के बोला आप ना दिया ठाण बोला समझ में आ गया। औरतें अगर छिंकी और छिंको दो है जी बकरी या भेड़ है बन चरा के ले गया है तो बैंक आप काम करा छिंकी लगा दे तो बा रास्ता में लेके जाओ तो बा कोई दूसरा महीने मुंह ना मारे कई बार क्या अपनी महत्वपूर्ण फसल है फसल में वो जाके क्या है पशु उजाड़ कर दे क्योंकि पशु तो बेरो को नहीं अटैक भी गए उजाड़ करना चीज है ना करना चीज है बेन तो कई बेरो बहुत बाद में खेतर डांग ले गया बेरो पड़ेगा हाँ की नहीं की तो पंगो कर दियो तो अच्छी व्यवस्था है कभी आगे मुंह लगा दे तो वो बीच में रास्ता में चर कौन सा झटा पर ले जाए चरानो है बैठी जाएगी वो चर्च के एंगे अलावा कई कई ऊँट जिया हुआ है खाना हुआ है मुँह गाल ले मतलब खा जाए है तो बहु बचाओ खातर आप काम करा ऊँट का लगा दें छिंको तो वो ऊँट भी क्यों है खा कौन सका है मतलब मुंह कौन गाल सका है तो ए वास्ता छिंकी या छिंको एक प्रकार ऊँट या बकरी छोटा पशु जीता भी है मैंने रोकने वास्ता है मतलब मुंह को बांध दिया मुंह आगे लगा दिया बिन के बोला छिंको बोला या छिंकी बोला। पुराने टाइम में एक छिंकी या छिंको जो है वो बना के और टांग देता और बीम दूध को लोटो में लेता मैंने भी छिंको या छिंकी बोला। कृष्ण लीला में थार देख होगा जो दूध में मक्खन या दूध टांग के ऊपर रख देता वो बिल्ली के भागो छिंको टूटा हुआ बात है वो तो छिंको या छिंकी बहन बोला मतलब एक प्रकार की विशेष संरचना की या तो आप कोई चीज़ ऊपर टांग दिया या कोई पशु ने जी मुंह पर लगा दिया तो पशु खा कौन सका कोई चीज़ ने मतलब अपना बिन बचत के रख सका। तो कुंटो नाथ मोरी निकतोरण गिरबाण मोरो नाद ठाण छिंकी ऐसा समझ में आ गया होता है ए विशेष रूप में जो पशुओं संबंधित से ले गए हैं आप आज। तो इनके बाद में आप बात करें न्याणो तो वैसे क्या है नॉर्मल हम क्या करते हैं भैंस और गाय घर में रखते हैं तो भैंस तो क्या है कि उसको कोई सी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती रस्सी वगैरह बांधने की और क्योंकि भैंस तो आज की लात मारे को नहीं और मारे तो फिर पूरा ढोली दे दूध बात तो बेंगी तो बस की बात भाई कोई लेकिन गाने पर नियंत्रण करने खातर कागज का पिछला पैर है नहीं पिछला पैर हम सब कैंची मार के आप एक रस्सी बांध दिया आज की रस्सी बांध दिया या रस्सी ना की बोला न्याणो बोला कि बोला न्याणो बोला वो एक मतलब 2-1 मीटर की रस्सी हुआ बांध के पग जरूर कर दिया तो गा की लात मारने की आदत ज्यादा बात लात मारना कौन सा है क्यों नियंत्रण हो जाए कंट्रोल हो जाए तो वह वास्ते क्या न्याणो हुआ किसी पैर में लगा पिछले पैर में लगा ठीक है नहीं और आगे दावणो वो ऊँट ने या कोई मतलब मारना पशु है नियंत्रण करने खातर आप काम करा अगला पैरा में अरे कैंची मार के ऐसा आप एक रस्सी बांध दे आई 2-2.5 मीटर की आई 2-2.5 मीटर की आई थी बात अगला पैरा में नियंत्रण खातर बंद है अगला पैरा में नियंत्रण खातर बंद है समझ में आ गई दोनों क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सका है तो एक बार दोबारा देख लियो। न्याणो जो है वो नॉर्मली गागा लगाओ आप दूध दूधते समय मतलब वो बीच में हिल ना जाए लात ना मारे इसलिए हम क्या करते हैं नाड़ा लगाते हैं ये पिछले पैरों में लगता है और दावना जो है वो ऊँट के हम जो है अगले पैरों में बांध के छोड़ देते हैं तो वो क्या है या कहीं पे जा नहीं पाता उसके मतलब स्पीड उसकी स्लो हो जाती है या वो मारना वगैरह होता है तो उसके लिए हम लगा देते हैं। तो इनके बोला दावणो आगे खेल वो अड़ा है ठीक है नहीं वो क्या है अड़ा है जी खेल को नहीं वो है खेल पशुओं के काम करे गाँव में जी है नहीं पानी पीने खातर एक निश्चित भी एक हिसाब की संरचना बना के हम पानी भर दे और अंत जनता पशु जिया भी हुआ नहीं आवारा पशु है अंत जनता गाँव का पशु है वह भी हम पानी पी वो तो अब पानी पीने खातर जी आ बनाई हुआ है इनके बोला आप खेल बोलना एक स्विमिंग पूल सो बना दिया मैं पानी भर के छोड़ दे बात इतनी है पशु पानी पे हम पी वो करे ठीक है। तो इनके बोल दियो खेल बोल दियो एक जी पशु संबंधी था। अब थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं जी आपने पशु दूध काटे बाद में आप जी काम में ले वह चीज़ें तो एक अपन दूध जी निकाला बाद में जमा दिया बाद में जो लस्सी है घी अलग करा दही हूँ बिलोगे तो बिलोड़ों संबंधित कई चीज़ें हैं। बिलोड़ो समझ में आ गया को लस्सी जकी है या कडावनी और बिलोड़ो 2 चीज़ है। पहले ऐसा समझो दूध ने गर्म जगह पात्र में करा आप दूध ने जगह गर्म पात्र में गर्म करा मैंने बोला कडावनी क्या बोला मैंने बोला कडावनी जगह पात्र में दूध ने गर्म करा और दूध चौखी देर गर्म करे बाद में और दूसरे पात्र में जगह आप मैंने पलट दिया और बिंग पलट दिया मैंने क्या बोला बिलोणो कडावनी और बिलोणो एम तो दूध ने गर्म करांगा और एम दूध में जमा देंगे मतलब उसमें से दही में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या हम कहते हैं जमावना। उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी जाती है और उस लस्सी को हम क्या कहते हैं जावण। इसकी लस्सी भी हम डाला दूध ने पाड़न खातर पहन के बोला जावण बोला
तो कड़ावनी समझ में आ गई, दूध ने गर्म करा, बिलोना माँ दूध जो हम डाल दें और दही के रूप में भी फिर बिलोवा, और दूध बिलोने की प्रक्रिया भी इनके बोला बिलोना बिलोने की क्रिया, ठीक है। तो बिलोना समझ में आ गयो, कड़ावनी। अब ऐ खातर 3-4 चीज़ा हुआ बिलोण खातर, दूध बिलोण खातर एक तो चाहिए नेड़ी, ऐसा आपकी लकड़ी की एक वह जी आधी जमीन में बिड़ी हुआ और आधी बारे हुआ, एन बोला आप नेड़ी, क्या बोला है ना, नेड़ी बोला। अब मजबूत लकड़ी लेके आवर बिंग सब जमीन में दाब के और सभी ने स्थापित कर दिया। बिंग बाद में वह जेरनो एक ऐसा भी हुआ है, बिंग 4 पंखुड़ी ऐसी हुआ यहाँ, और ऐ चीज़ ने क्या बोला आप जेरनो बोला। ओके काम करे बदानी हर तरिया हुआ हिसाब घुमावा हिसाब, तो वो मथी जे दूध बिलोने की जो क्रिया होती है वो अपकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, पढ़ा होगा आपने साइंस में। तो अपकेंद्रीकरण के लिए जो उसमें जो हम यूज में ले रहे हैं उसे 4 जो उसकी कुंटी होती है ऐसे, उसको हम बोलते हैं जेरना। तो नेड़ी आ गई, वो आ गया जेरनो, ठीक है। अब है खातर है नेड़ी हूँ अठों एक रस्सी गाली जाए इंग माइया, एक रस्सी गाली जाए यहाँ, और एक रस्सी गाली जाए अट्ठे यहाँ, और अट्ठा चौधरी साहब बैठ गए और इन बिलोना ने बिलो लिया। तो ओ जो को रस्सी गाली है अन के बोलांगा आप नेत्रो बोलांगा, क्या बोलांगा नेत्रो बोलांगा। और एंग ऊपर एक अट्ठ बिलोना के ऊपर एक हिसाब की संरचना और रखी जाए बोला चाकड़ी। तो ए दूध बिलोना संबंधित है, एक तो नेड़ी जो कि लकड़ी की हुआ है, जेरना जो दूध बिलोने से काम में लेते हैं 4 होता है, चाकड़ी नेत्रो ए सारा के संबंधित है, दूध बिलोना संबंधित है। और दूध बिलोई बाद में जो आप मक्खन निकाला, मैंने आपा कहा चूंटियो, क्या बोला मैंने चूंटियो बोला, और घी ने घी नॉर्मल बोला ही। तो ए आज की राजस्थानी शब्दावली कुछ 15-20 शब्दावली थी इंपॉर्टेंट जो पिछले एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इस पे हम आज की क्लास में बात की है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। खूंटो पशु को बांधने के लिए, नाथ बैल को नियंत्रण करने के लिए, मोरी एक लंबी रस्सी होती है, निकतोरण और जेरना निकतोरण और गिरबान ऊँट के लिए, मोरा ऊँट व पशुओं के लिए उनको नियंत्रण करने के लिए, नाद या ठाण उनको चराने के लिए, छिंकी उनको कहीं वो ऐसा वैसे जगह न चढ़ जाए इसलिए रोकने के लिए छिंकी लगाई जाती है, न्याणो गाय के लगाया जाता है, और दावणो ये सभी के पशुओं के लगा दिया जाता है, आगे वाले पैरों में लगता है। खेल जिसमें हम पशुओं को पानी पिलाते हैं, नेड़ी झेरना चाकड़ी नेत्रो कडावणी बिलोणो जावण मक्खन ऐ सारी दूध बिलोणों संबंधित चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा थाने वो वीडियो जरूर पसंद आओगे। अगर थाने वीडियो पसंद आवा तो लाइक और शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।